हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सक्सेसफुल रही। उसके बाद पूरे देश में इसे लागू किया गया बड़े स्तर पर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लिया गया जापान से। ठीक है, बाद में जब ये देश के लेवल पे लागू की गई तब इसमें 106 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए और 103 से ज्यादा जनपद में इसे लागू किया गया अक्रॉस द इंडिया। मतलब कि लगभग 27 राज्य 27 स्टेट इसके अंदर मेंशन हुए जब ये देश के लेवल पर लागू किया गया। ठीक है, और यदि बात करें यूपी में, तो यूपी में पहले से ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। ठीक है, मतलब कि एक जनपद एक उत्पाद। ठीक है, बात करें इसके बारे में तो यूपी, क्योंकि हम यूपी के सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि यदि 75 जिले में 75 जितने उत्पाद हैं उनके बारे में इसमें जानने की कोशिश करेंगे। उसे ग्राफिकल फॉर्म में पिक्चर्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करें हम तो क्या है, यदि इसके अंदर ही मेंशन करें तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो हो जाएगी हमारी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसी के अंदर यदि हम देखें तो 2015-16 के अनुसार अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है उत्तर प्रदेश का, तो वो देख सकते हैं हम कितना 8.4%। उसके बाद प्रदेश में रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से दूसरा स्थान है किसका, ये भी उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखें तो हम कुल हस्तशिल्प निर्यात करने में कितना हो जाएगा, वो पोर्शन आ जाएगा हमारा 44%। और बात करें चर्म उत्पादन, तो चर्म उत्पादन में कितना है हमारा 26%। ठीक है, और यदि बात करें हम कालीन में तो कालीन कहाँ पे है, जैसे भदोही हो गया, ठीक है, या फिर मिर्जापुर हो गया, यहाँ पे कालीन का उत्पादन होता है। इसमें कितना है 39% योगदान है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। यदि बात करें देश के समस्त निर्यात में जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें यूपी की कितनी हिस्सेदारी है, तो वो भी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है 4.73%। उसके बाद बात करें हम तो 23 जनवरी 2018 में संपन्न उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक में एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्या करा, क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। ठीक है, उसके बाद लागू कब करा गया, ये किया गया हमारा 24 जनवरी 2018 को, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी बनाया जाता है। बात करें इस सम्मेलन में शुभारंभ राष्ट्रपति किसने, रामनाथ कोविंद ने किया। लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग में जब इसे क्रियान्वित करने की बात चली तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति भी है वेंकैया नायडू। यदि बात करें उस टाइम के हमारे राज्यपाल, ठीक है, तो वो राज्यपाल भी आ जाएंगे हमारे राम नाईक, और हमारे जो सीएम है उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी वो भी थे। ठीक है, उसके बाद बात करें हम इसी में कि एक जनपद एक उत्पाद, मतलब कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ODOP, ये उत्पादन योजना वन जनपद और मतलब एक जनपद एक उत्पादन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य देखते हैं पहले क्या है, ये आ जाएगा हमारा पहला सबसे पहले स्थानीय शिल्प व संरक्षण एवं विकास। तो जो वहाँ का शिल्प है, जो वहाँ की जो मेन जो रूरल एरिया है अर्बन एरिया है, तो वहाँ का जो भी वहाँ जिस चीज़ के लिए वो फेमस है, ठीक है, उसे एक तरीके से कंजर्व करके रखना। ठीक है, और वहाँ की जो कला है और जो वहाँ की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता, ठीक है, उसे क्या करना, उसे बढ़ावा देना। पहला कार्य तो यही हो गया, पहला उद्देश्य तो इसका यही है। दूसरा वहाँ की आय में वृद्धि करना, ताकि जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं वो पलायन ना करें, दूसरे स्टेट में जिन्हें जाना ना पड़े अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर अपनी रोजगारी के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ से रुक जाएगी। तो सबसे पहले दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा आ जाएगा हमारा आय में वृद्धि व स्थानीय रोजगार का सृजन कराना। ठीक है, बात करें तीसरे की तो वो आ जाएगा रोजगार हेतु पलायन न हो सके, मतलब कि जो पलायन वाली चीज़ें हैं दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, जैसे मान लिया यूपी उत्तर प्रदेश बिहार के महाराष्ट्र और दिल्ली में जाते हैं, तो वो वाला पोर्शन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वहीं पे उन्हें रोजगार मिल जाए अपने स्टेट में, तो वो वहीं पे काम करेंगे। ठीक है, बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें उत्पाद की गुणवत्ता, मतलब कि उसकी जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट। जितने भी उत्पादन है, जब नॉर्मल सी बात है वो विश्व विख्यात हो जाएंगे, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा उनका। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे उन्हें जाने लगेंगे, उनकी ख्याति हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होंगे, वो चीज़ें जब वहाँ की फेमस हो जाएंगी तो उनका प्रोडक्शन भी वहीं होगा। ठीक है, यदि मान लिया किसी को यदि टेराकोटा की कोई चीज़ें चाहिए, तो टेराकोटा हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ के लिए फेमस है, तो वो आ जाएगा टेराकोटा हमारा गोरखपुर से। तो गोरखपुर से परचेज करना ज़्यादा बेस्ट लगेगा, क्योंकि कोई चीज़ कहीं जहाँ की फेमस है वहीं बेस्ट है। जैसे चाय की बात करते, चाय बोलते ही माइंड में दार्जिलिंग की चाय आ जाएगी, तो वो क्या है, वो क्योंकि वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जैसे मान लिया जो चीज़ें इनमें मेंशन भी नहीं है या जो चीज़ें इसके अंदर मेंशन है, जैसे मान लिया हमने चमड़े की बात करें तो चमड़े के लिए क्या फेमस है, कानपुर फेमस है। ठीक है, बात करें जरी जरदोई के लिए तो उन्नाव हो गया, बदाऊं हो गया, बरेली हो गया, या चंदौली हो गया, कासगंज हो गया, या फिर हमारा शाहजहाँपुर हो गया। ठीक है, तो कुछ शिल्प जैसे कि बस्ती सहारनपुर या फिर हमारा जो रायबरेली है बिजनौर है, ये
ये कांस जो हमारी कांस शिल्प है उसके लिए फेमस है। बात करें कालीन, तो कालीन के लिए सोनभद्र है, मिर्जापुर है, संत रविदास है, ठीक है, ये फेमस है। तो ये क्या हुआ, ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई जो जिस चीज के लिए फेमस है वहां तुरंत माइंड चला जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उत्पादन की गुणवत्ता, क्वालिटी हमने देख लिया, क्या इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। पैकिंग वगैरह, उनकी ब्रांडिंग वगैरह, वो प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आ जाएगा जो उत्पादों के पर्यटन से जोड़ा जाएगा, जो वहाँ का नॉर्मल सी बात है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का जो चीज़ फेमस होगी उससे कनेक्ट करके उसे, ताकि उसका प्रमोशन भी हो जाए इजीली और वो चीज़ें हमारे पर्यटन से कनेक्ट भी हो जाएं, ठीक है। उसके बाद बात करें क्षेत्रीय असंतुलन द्वारा उत्पन्न होने वाली आर्थिक विसंगतियों को दूर करना, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आ जाएगा हमारा जो राज्य स्तर पर, स्तर लिख रहा है ये गलत है, राज्य स्तर पर जो हमारी ODOP को सफल संचालन प्रांतों में इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन करना, मतलब कि वैश्वीकरण, ठीक है। मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे फोकस करना, मतलब कि मेनली तो एक्सपोर्ट पे ही होगा, मतलब कि निर्यात पे ही होगा, ठीक है। जब जो चीज़ फेमस है और विश्वविख्यात है तो हर जगह बाहर की चीज़, बाहर भी इसका एक्सपोर्ट होगा, तो इससे क्या होगा, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट को, वहाँ की रोजगार भी मिलेंगे, वहाँ के लोगों को, ठीक है। वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक जनपद एक उत्पाद योजना के मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, इसी में ही स्टार्ट करते हैं अपना, जो हमारे 75 जनपद है उनके 75 प्रोडक्ट हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से भी कोशिश करेंगे याद करने की। सबसे पहला उत्पाद आ गया हमारा कुशीनगर, ठीक है। तो कुशीनगर किसके लिए फेमस है, महापरिनिर्वाण किसका, बुद्ध का, ठीक है। तो केले की फाइबर उत्पाद कहाँ पे होंगे फेमस, वो कुशीनगर में। बात करें बनारसी साड़ी, ये तो विश्वविख्यात है, तो क्या आ जाएगा, बनारसी सिल्क साड़ी कहाँ पे फेमस है, बनारस की, काशी की। बात करें बिंदी, तो बिंदी बलिया, बिंदी बलिया, तो बिंदी के लिए क्या फेमस है, वो आ जाएगा बलिया, ठीक है। जहाँ पे हम जो बहुत बार पूछे गए वहाँ पे ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कालीन की। तो कालीन, जैसे ही माइंड में कालीन आया तुरंत आते हैं माइंड में कालीन भैया, कौन से, मिर्जापुर वाले, ठीक है। तो तुरंत मतलब कि कौन सा, किसका किसका शोभा, जो हमारी मिर्जापुर की शोभा कौन थे, कालीन भैया मेन। तो क्या आ जाएगा तुरंत उससे रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो रिलेट करने के लिए हमने ये रिलेट करने की कोशिश की है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कालीन भैया किसकी शोभा थे, वो आ जाएंगे मिर्जापुर की। तो शोभा, सो से याद करेंगे हम सोनभद्र, और भय से याद करेंगे भदोई, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा कालीन, तो ये आ जाएगा मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में कौन थे, मिर्जापुर की शोभा कालीन भैया, तो कालीन याद कर लेंगे, उससे फिर क्या आ जाएगा सोनभद्र, शोभा से सोनभद्र, भदोई, और मिर्जापुर की थे तो मिर्जापुर, ठीक है। तो ये तीनों इजीली याद हो जाएंगे। तो कालीन कहाँ, भदोई, मिर्जापुर, और सोनभद्र किसके लिए फेमस है, कालीन के लिए फेमस है। फिर आते हैं चिकनकारी, तो चिकनकारी के लिए क्या फेमस है, लखनऊ, ठीक है। तो ये पेंटिंग है, ठीक है। तो बहुत शानदार पेंटिंग होती है ये वाली, देख सकते हो पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये किसके लिए फेमस है, ये है हमारी चिकनकारी के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें स्टॉक के साथ शिल्प, तो स्टॉक के साथ शिल्प के लिए क्या फेमस है, ये है बहराइच, ठीक है, देख सकते हो ये। तो ये हो जाएगी हमारी बहराइच। उसके बाद बात करें हम दरी और कालीन, तो दरी और कालीन के दो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वो क्या जाएगा हमारा जौनपुर और सीतापुर, ठीक है। मान लिया दरी है, दरी की बात करें तो क्या आएगा, जब मान लिया हमने सीता देवी और जो राम जी है उनकी हमें क्या करनी है, उपासना करनी है, तो किस पे बैठेंगे, या तो दरी पे बैठेंगे या फिर कालीन बिछा के बैठेंगे उपासना करने से पहले। तो इसका मतलब क्या होगा, दरी और कालीन, तुरंत माइंड में आएगा, दरी कालीन बिछा के क्या की थी, उपासना की थी सीता और राम की। तो क्या आ जाएगा, जोन किसे मिलेगी, मतलब कि किसे, जो जो वो चाह रहे हैं वो इच्छाएं कब पूरी होंगी, जॉन 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 क्या करेगा, सीता माता की पूजा करेगा, किस पे बैठ के, वो आ जाएंगे दरी और कालीन पे। तो तुरंत हम रिलेट करके इसे याद कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, कि भैया जौनपुर वाला पोर्शन है किससे, दरी और कालीन से फेमस, और दूसरा क्या है, दूसरा सीतापुर भी फेमस है किसके लिए, दरी और कालीन के लिए। तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सजावटी। तो सजावटी उत्पाद की बात करें तो ये आ जाएगा देवरिया, देवरिया। तो सजावटी, इसे कैसे रिलेट करेंगे, देव क्या है, भगवान। तो देव आ रहे हैं किसके घर, रिया के घर, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने पूरे घर को अपने को सजा के रख दिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हम तुरंत रिलेट करेंगे देवरिया, ठीक है। क्या आ जाएगा, देवरिया, और किसके लिए फेमस है, सजावटी उत्पाद के लिए। तो ये देख लिया, पिक्चर में देख भी सकते हो, बड़ा सा प्यारा सा सजावटी क्या है, उत्पाद है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम खाद्य प्रसंस्करण केला, ठीक है। तो केला की बात करें तो केला क्या है, केला दोनों के लिए फेमस है। यदि कौसाम्बी की बात करते हैं, दोनों की क्या है, धर्मस्थली है, किस किस की, बुद्ध की भी और जैन की भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कौसाम्बी हम रिलेट कर लेंगे किससे, कौसाम्बी खाद्य, खाद्य में भी कौन से प्रोडक्ट, जो केले के बने प्रोडक्ट हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण केला, तो खाद्य प्रसंस्करण केला कहाँ के लिए फेमस है, कौसाम्बी के लिए, याद रख लेना, मतलब कि केला कौसाम्बी, केला कौसाम्बी। उसके बाद ये तो वर्ल्ड फेमस है, क्या आ जाएगा हमारा, खाद्य प्रसंस्करण क्या, काला नमक चावल। तो ये तो फेमस ही है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस तक, मतलब कि यूपी कांस्टेबल से लेकर पीसीएस तक,
काला चावल नमक के लिए कौन फेमस है? सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश का। बात करें खाद्य प्रसंस्करण, दलहन, दलहन के लिए बलरामपुर और गोंडा। तो बलरामपुर गोंडा ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो किसके लिए फेमस है पहले तो देख लो यहाँ पर, किसके लिए? दलहन के लिए। अब यदि बात करें दलहन, तो दलहन मतलब कि मान लिया कोई इंसान है और उस इंसान को गुंडों से लड़ना है, तो गुंडों से लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर बल होना चाहिए। बल कब आएगा? जब वो प्रोटीन खाएगा। प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें होगा? सोयाबीन के अंदर, दलहन के अंदर, तिलहन के अंदर। तो दलहन खाएगा, जब वो दालें खाएगा तभी तो उसके अंदर आएगा बल। प्रोटीन खाने के बाद उसकी मसल्स स्ट्रांग होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम रिलेट कर लेंगे तुरंत। क्या आएगा? खाद्य प्रसंस्करण दलहन किसके लिए? बलरामपुर और गोंडा। मतलब गुंडों को मारने के लिए उसने क्या चाहिए? उसे बल चाहिए। बल का खाने के लिए क्या? बल उसके अंदर आएगा। इसके लिए क्या खाना पड़ेगा? उसे प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे मिलेगा? हमें दलहन से। तो क्या आ जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण दलहन किसके लिए फेमस है? क्या फेमस है उसके लिए? तो ये हो जाएगा हमारा बलरामपुर और गोंडा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं ताले और हार्डवेयर। तो ये तो विश्वविख्यात है, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की ट्रिक की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आएगा? ताले और हार्डवेयर के लिए क्या फेमस है? अलीगढ़। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मेटल क्राफ्ट की। तो मेटल क्राफ्ट की बात करें तो मेटल क्राफ्ट मुरादाबाद। तो मेटल क्राफ्ट के लिए क्या फेमस है? हम लिंक कर लेंगे। मेटल क्राफ्ट के लिए क्या है? मुरादाबाद। मेटल क्राफ्ट है, यहाँ पे मेटल्स की बनी चीजें हैं, ना कि ऐसे मेंशन है कि पीतल या जस्ता। ठीक है, जस्ता आ जाएगा कानपुर देहात आ जाएगा। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे हम। उसके बाद बात करें मुंज, तो मुंज प्रोडक्ट है, जो मुंज मेटल है उनकी बात करें तो वो कहाँ फेमस है? तो वो देख सकते हैं हम, मुंज कहाँ कहाँ फेमस है? ये इलाहाबाद, अमेठी और सुल्तानपुर। लेकिन ये क्योंकि मुंज प्रोडक्ट भी बहुत बार पूछा गया था, इसका मतलब क्या होगा? ये हमें किसी ना किसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करनी है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर हम देखेंगे कि यदि बात करें सुल्तान, तो सुल्तान माइंड में आती है। सुल्तान मूवी आई थी सलमान खान की। ठीक है, तो बहुत फेमस हुई थी, बहुत पैसा कमाया था, 300 करोड़ के पार गई थी। ठीक है, इसका मतलब क्या करा? कौन देखने जाता है? किस टाइम पे आई थी? ईद के मौके पर आती है मैक्सिमम चीजें। ठीक है, उसकी मैक्सिमम मूवी कमाएंगे ईद के मौके पर। ईद के मौके पर कौन जाएंगे? जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो ज़्यादा देखने जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम जा रहे हैं, तो वो जाते ही देखने के बाद जब वो बहुत अच्छी चली, जब 300 करोड़ ऐसा हवा में थोड़ी कमा देगी, अच्छी होगी तभी तो कमाया। इसका मतलब ये हुआ कि वो बोलेंगे वाह अल्लाह मौज कर दी, गजब गजब की मूवी ही। तो तुरंत हम रिलेट कर लेंगे अल्लाह से इलाहाबाद। ठीक है, फिर उसके बाद सुल्तान मूवी का नाम है, सुल्तानपुर आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अमेठी। तो अमेठी में, अमेठी किसका गढ़ है? वो था हमारा राहुल गांधी का गढ़। उसके गढ़ में, अमेठी में किसने हराया उसे? स्मृति ईरानी ने। ठीक है, तो क्या करती? बीजेपी की मौज कर दी। जो मेन अध्यक्ष है कांग्रेस का, वही हरा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से भी हम रिलेट कर लेंगे, क्या कर दी? मौज कर दी। तो इसका क्या हुआ? अमेठी। तो दो जगह हमने क्या रिलेट करा? एक तो सुल्तान मूवी देखने के बाद अल्लाह मौज कर दी, तब क्या कर दिया? मुंज, मौज। ये बार बार मौज का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, इस समय रिलेट करके याद रखना, मुंज प्रोडक्ट है। मौज किसने करी? एक तो अमेठी में स्मृति ईरानी ने, उसके बाद क्या कर दी? सुल्तान ने कर दी, अल्लाह मौज कर दी, गजब की मूवी। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? हम इलाहाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर किसके लिए फेमस है? ये आ जाएगा हमारा मुंज प्रोडक्ट्स के लिए। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? पावर लूम टेक्सटाइल। तो ये आ जाएगा मऊ। तो पावर लूम, तो लूम मऊ, लूम मऊ। ठीक है, ऐसी फीलिंग बस इसी में आएगी इसमें। तो क्या आ जाएगा? लूम किसके लिए फेमस है? ये आ जाएगा मऊ, लूम मऊ, रिलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रेडीमेड परिधान। मतलब कि रेडीमेड कपड़े जो आते हैं वो मैक्सिमम कहाँ के लिए फेमस है? वो हमारे कहाँ? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये वाला क्षेत्र तो है। ये कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में। इसे ऐसे भी रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप इसे इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि बुद्ध या बुद्धहीन, जो बुद्धिमान, जिनके पास बुद्धि होगी, जो अकलमंद होंगे, वो क्या करेंगे? वो हमेशा रेडीमेड पहनेंगे। जैसे अमीर इंसान है, अमीर इंसान क्या पहनता है? रेडीमेड, 200 रुपए की कोई कमीज उठाई और पहन ली। ठीक है, इतने में क्या होगा? गरीब दिखावे के लिए कहाँ से खरीदेगा? मॉल से खरीदने की कोशिश करेगा उसी चीज को। ठीक है, क्योंकि उसे दिखावा करना है। ठीक है, वो ही 1000 रुपए में वो 5 शर्ट पहन लेगा अमीर इंसान, क्योंकि उसे पैसे की परख है कि भाई कैसे कैसे कहाँ पे, दिखावे के लिए वो कुछ ना करता। इसका अंदर सामने वाला भी, और गरीब आदमी को वही लगेगा कि भाई इसने तो 5 दिन में 5 शर्ट चेंज कर दी, ये तो बहुत अमीर है, और अमीर है रियल में वो। ठीक है, लेकिन उसने 5 शर्ट 1000 रुपए में 5 खरीदी है, हमने वो एक खरीदी सिर्फ दिखावे के लिए, जितनी हमारी चादर है उससे ज्यादा पैर फैलाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? वो होगा अमीर के केस में। तो हम जो बुद्धिमान लोग हैं वो रेडीमेड खरीदते हैं, वो भी सस्ते सस्ते, जैसे चोर बाजार से, दिल्ली के चोर बाजार से खरीद ली। ठीक है, सस्ते से में होगा काम। ठीक है, तो वो सस्ते सस्ते खरीदते हैं। तो बुद्धिमान क्या करते हैं? रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं यार। तुरंत गौतम बुद्ध से तुरंत बुद्धिमान माइंड में आएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में क्या होते हैं? रेडीमेड परिधान, रेडीमेड कपड़े के लिए फेमस है। उसके बाद बात करें रिम और धुरा। रिम और धुरा, अब धुरा क्या है? ये बात करें धुरा की, तो धुरा है एक्सल। जो रिम होते हैं, गाड़ियों के रिम होते हैं, वो चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, तो रिम और उसका धुरई, जो उसके एक्सल है जिस पे वो रिम लगता है, तो वो एक्सल जो दोनों चीजों के लिए फेमस है हमारा शामली, जहां पे हापुड़
इस बार UPSSC का एग्जाम का सेंटर गया था किसका, हापुड़ जिले का। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा सामने। सामने किसके लिए फेमस है, रिम और धुरा, रिम और धुरा के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद बात चलते हैं हम नेक्स्ट पे, आते हैं सैनिटरी फिटिंग। तो सैनिटरी फिटिंग्स की बात करें तो सैनिटरी फिटिंग्स मथुरा किसके लिए फेमस है, सैनिटरी फिटिंग्स मतलब कि वो जो क्या कहते हैं, वो पाइप वगैरह, पाइप को कनेक्ट करने वाला जो जितने भी हमारे पानी का काम है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो सैनिटरी फिटिंग्स के अंदर। अरे वाह, SR वो ये तो PPSRSVS फैमिली ने मौज ही कर दी। देखो जी क्या लगाया है बीचों बीच, सैनिटरी फिटिंग्स। तो सैनिटरी फिटिंग्स की बात करें तो सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं ये जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई, ये है सैनिटरी फिटिंग्स। और यदि इनकी बात करें तो ये है सॉफ्ट खिलौने। ठीक है, तो सॉफ्ट खिलौने होते हैं ये। ठीक है, तो ये रिलेट करेंगे हम भी से, लेकिन इस सैनिटरी फिटिंग्स याद करो, ये है सैनिटरी फिटिंग्स। पाइप्स वगैरह कनेक्ट करने वाली जितने भी सामान है वो आ जाएंगे सैनिटरी फिटिंग्स के अंदर। क्या इनके लिए कौन फेमस है, मथुरा। उसके बाद बात करें हम तो सेंट और इत्र, ये तो वर्ल्ड फेमस है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है ना, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सेंट और इत्र के लिए कौन फेमस है, कन्नौज फेमस है। उसके बाद बात करें हम सॉफ्ट खिलौने, तो सॉफ्ट खिलौने क्या है, एक ही औरत थी जो सॉफ्ट नहीं थी, बाकी सब तो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, कौन थी, हमारी झांसी की रानी। ठीक है, तो उससे सॉफ्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन बात करें हम वैसे लड़की से, झांसी की रानी थी तो गर्ल्स ही, ठीक है, थी तो स्त्री थी, तो लड़कियों को क्या फेमस है, टेडी बियर वगैरह ये बहुत पसंद है। तो क्या आ जाएगा हमारा, सॉफ्ट खिलौने। तो इससे भी रिलेट कर लेंगे, किसी भी तरीके से कनेक्ट करके हमें याद कर लेना, क्योंकि ये 75 है, वैसे तो याद होने का कोई मतलब है नहीं, आज नहीं तो कल भूल जाओगे। ठीक है, तो रिलेट कनेक्ट करके तुम ऑप्शन से यदि कर पाए तभी, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इंजीनियरिंग सामान। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए तो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है क्या, हमारा उत्तर प्रदेश। तो उसमें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लिया हमारे रिम ये हो गए, गेयर वगैरह हो गए, स्पर गेयर हो गया, हेलिकल गेयर हो गया, हमारा बेबल गेयर हो गया, गेयर से रिलेटेड सारी चीज होगी। तो हार्डवेयर की किससे रिलेटेड, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी हम इसी का करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का ही। ठीक है, जो एक्सपोर्ट होता है, तो ये कहाँ पे बनते हैं सबसे ज्यादा, कौन फेमस है इसके लिए, गाजियाबाद। ठीक है, सबसे गंदी सिटी है वैसे तो। ठीक है, पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, बात करें बांसुरी, तो बांसुरी क्या होगा, या तो पेड़ के पीछे छिपके, या फिर दीवार के भीत के पीछे छिपके तो बजा कर वो, ताकि सामने वाले को दिखे ना, तो बांसुरी। तो उससे रिलेट कर लेंगे भीत, पीली भीत, भीत के पीछे छिपके क्या बजा कर वो, बांसुरी। तो तुरंत याद कर लेंगे हम, रिलेट कर लेंगे इससे, क्या आ जाएगा हमारा, बांसुरी कहाँ पे, ये आ जाएगा पीलीभीत। उसके बाद बात करें खाद्य प्रसंस्करण, आंवला। आंवला है प्रतापगढ़। यदि कोई किसी इंसान को प्रतापी बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सुबह से उठ के पहले आंवला खाओ, आंवला एलोवेरा का जूस पियो, उसके बाद सुबह दिन में आंवला कच्चा खाओ। ठीक है, बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे पहले इसमें गिलोय हो गया, हमारा आंवला हो गया, एलोवेरा हो गया, ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर भी है कोविड-19 के टाइम पे। तो लॉकडाउन में पता भी चल गया कि इनकी क्या वैल्यू है। ठीक है, बात करें अश्वगंधा हो गया, सतावर सफेद मूचली, इनका भी यूज करें हम इसी में। तो ये क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर है। ऐसी आंवला बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो क्या आ जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण आंवला क्या है, प्रतापी बनना है यदि हमें लाइफ में, तो क्या चाहिए हमें, आंवला चाहिए। तो रिलेट कर लेंगे इसी से ही। ठीक है, उसके बाद बात करें हम खेल उत्पादन। तो खेल उत्पादन में तो वर्ल्ड विश्व फेमस है कौन, हमारा मेरठ। तो मेरठ में बैट, जो हमारे क्रिकेट के बैट हैं, वो हॉकी स्टिक्स हैं, ये सब बनाई जाती हैं। मतलब कि मैक्सिमम जो खेल के उत्पाद हैं वो सारे के सारे कहाँ तैयार होते हैं, मेरठ में। तो ये तो इजीली याद हो जाएगा। बात करते हैं स्टोन क्राफ्ट की। तो स्टोन क्राफ्ट में दो बहुत वर्ल्ड फेमस है दोनों, एक बांदा और एक महोबा। याद बात करें जो स्टोन क्राफ्ट जिसे बोलते हैं सजर, तो सजर फेमस है कहाँ के लिए, बांदा के लिए। यदि बात करें स्टोन क्राफ्ट, एक है हमारा ग्वारा। तो बांदा और महोबा ये दोनों स्टोन क्राफ्ट के लिए तो फेमस है ही। जो स्टोन क्राफ्ट है हमारी बांदा की, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बोलेंगे हम सजर। ठीक है, और जो स्टोन क्राफ्ट कहाँ की है हमारी, महोबा की, उसे बोलते हैं गुएरा। तो गुएरा कहाँ के लिए फेमस है, तो गुएरा आ जाएगा हमारा किसके लिए, महोबा के लिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्टोन क्राफ्ट। उसके बाद बात करें हम गुड़। तो गुड़ क्या आएगा, गुड़ को रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। गुड़ के लिए क्या फेमस है, मान लिया फौज है, हमारी फौज है। ठीक था, हमें अपनी फौज पर फक्र है, क्योंकि वो कैसी है, गुड, बहुत अच्छी है, गुड आर्मी, गुड आर्मी, गुड वाला ये वाला गुड नहीं, गुड आर्मी, अच्छी आर्मी है हमारी, बहुत अच्छी आर्मी है। वैसे तो हम तीसरे नंबर पे हैं पूरे विश्व में, लेकिन हम फिर भी यदि रिलेट करके याद करें, हमारे लिए तो सबसे बेस्ट है हमारी आर्मी। तो गुड आर्मी, तो गुड आर्मी से रिलेट करा हमने, गुड गुड। तो हमारी फौज कैसी है, हमें फक्र है अपनी फौज पे, क्योंकि वो कैसी है, गुड आर्मी है। इसका मतलब क्या होगा, गुड से तुरंत ही रिलेट करके याद करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा, गुड से रिलेट करेंगे गुड, और उसके बाद फैजाबाद से फौज, और हमें फक्र है उस चीज़ पे था, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, गुड आर्मी से रिलेट कर लिया हमने। उसके बाद जूते की बात करें तो चमड़े के लिए फेमस है कानपुर नगर, लेकिन जूते, चमड़े के जूते के लिए हमीरपुर। ठीक है, क्योंकि जूते, चमड़े के जूते कौन पहनेंगे। ठीक है, हम आप जैसे क्या होंगे, 200 रुपये का जूता खरीदा, लो जी होगा काम, कट जाएगी पूरी 1 महीना 2 महीना 3 महीना। ठीक है, लेकिन बात करें हम अमीर आदमी, तो अमीर, हमीरपुर से याद करेंगे अमीर। अमीर इंसान कैसे पहनेगा, प्योर चमड़े के लेदर के शूज पहनेगा। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वो बहुत महंगे होंगे। ठीक है, तो अमीर आदमी पहन सके उन्हें, तो रिलेट कर लेंगे इससे। बात करें चमड़े के उत्पादन, कानपुर नगर फेमस है, बता दिया, कानपुर नगर, या कुछ हद तक क्या आ जाएगा हमारा, आगरा। तो कानपुर नगर तो टॉप पे है। ठीक है, तो कानपुर नगर किसके लिए फेमस है, पहले बता चुका मैं, क्या, चमड़े के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें हम
संगीत, तो संगीत में क्या है, संगीत वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक कहाँ के लिए फेमस है, मान लिया इंसान है कोई, इंसान कब होगा संतुष्ट, संतुष्ट या तो तब होगा जब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर संतुष्ट तब होगा जब वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो अमरोहा से तुरंत याद करेंगे हम अमर, ठीक है, अमरोहा से रिलेट कर देंगे तुरंत अमर। लेकिन बात करें हम संगीत तो तुरंत यदि कोई इंसान अमर होगा खुशी के मारे क्या बजा देगा, ढोल नगाड़े बजवा देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम तुरंत रिलेट कर लेंगे संगीत वाद्य यंत्र कहाँ पे फेमस है, अमरोहा में। बात करें पेच वर्क, तो पेच वर्क होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपड़ा की, ये एक तरीके से एक आर्ट होती है, तो उसे क्या करेंगे, पेच वर्क, डिफरेंट डिफरेंट कलर की, तो कहाँ पे होगी, रामपुर। ठीक है, बात करें पॉटरी, पॉटरी जो सेरेमिक्स की बनती हैं, जो नॉन मेटल से उसकी बनी हुई होती हैं, तो पॉटरी कहाँ पे होंगी, ये होंगी बुलंद हमेशा के लिए, तो क्या होंगी, पॉटरी इतनी बहुत अच्छी होती है, देखने में भी देख सकते हो आप डायग्राम के अंदर, ये रे। और ढोलक की बात करें तो ढोलक ये रे। ठीक है, बात करें पॉटरी सेरेमिक्स की बनी हुई होती है, ठीक है, कहाँ पे फेमस है, बुलंदशहर में। उसके बाद बात करें हम तो ब्लैक क्ले पॉटरी, तो ब्लैक क्ले पॉटरी देखो ये कितना कितना सुंदर पॉटरी है, ठीक है, तो क्या कहाँ के लिए फेमस है, आज हम गढ़। तो यदि इसे रिलेट करने की कोशिश करें तो आज मैं गढ़ में गया, गढ़ मतलब गढ़ कहाँ, जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है, तो वहां गया भाई, भाई उसने 4-5 पटक ली दी हमें, ठीक है। धोबी छाप कौन सी होती है, धोबी छाड़ कौन सी है वो, सुल्तान में, ठीक है, तो वही वाली दी 2-3, तो हम क्या कर दिए, काले पीले कर दिए दो दो पटकिन में। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक, तो ब्लैक क्ले मतलब कि काली मिट्टी लगी हुई पूरे शरीर पे, तो देख के पता चल गई कि हम कहाँ गए, भैया हम गलती से आज हम गढ़ में चले गए, मतलब कि आज हम गढ़ में चले गए, कुश्ती के गढ़ में, वहां जाके पटकी खाया, ठीक है, तो काले हो गए। तो काले क्ले पॉटरी कहाँ से रिलेट कर लेंगे हम तुरंत, ब्लैक क्ले पॉटरी कहाँ, आजमगढ़। बात करें ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ, एक ब्लैक प्रिंटिंग है, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से एक जगह एक कंपटीशन चल रहा था, उसमें क्या हुआ, एक ब्लैक पेंटिंग बनाई बहुत शानदार सी, और उसने फर्स्ट अवार्ड जीत लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक के ब्लॉक में वो छपाई हो गए उनसे, ठीक है, तो वो वाला पोर्शन है, तो हमें उस पर क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग पे क्या है, फक्र है, ठीक है, क्योंकि उसने फर्स्ट प्राइज विन करा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, हम इससे रिलेट कर लेंगे साथ के साथ, क्योंकि कुछ भी मतलब जो आपके माइंड में जिस टाइम पर स्ट्राइक करे उस तरीके से रिलेट कर लो अपने तरीके से, जरूरी ना जो हम बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, कुछ भी किसी भी तरीके से, लेकिन लिंक कर लो, क्योंकि 75 प्रोडक्ट हैं, ईजिली याद नहीं होंगे, ठीक है, कुछ कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ आप अपनी तरफ से करो, ठीक है। बात करें ब्लॉक प्रिंटिंग की, तो ये कहा जाएगा फर्रुखाबाद, इसके लिए फेमस है क्योंकि उस पर हम फक्र है, क्योंकि उसने फर्स्ट प्राइज जीता। उसके बाद बात करें हम ब्रॉस बेयर क्राफ्ट, तो ब्रॉस बेयर क्राफ्ट है हमारा संत कबीर नगर, फेमस है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें हमारा नेक्स्ट आ जाएगा तारकसी, तो तारकसी ये वाला पोर्शन बाद में, पहले बहुत अच्छी प्रिंटिंग उस पर ब्लॉक पे बनेगी, उसके बाद तार कसे जाते हैं, तो इसका आएगा तारकसी, कहाँ पे फेमस है, ये आ जाएगी हमारी मेनपुरी, एटा मेनपुरी, ठीक है। उसके बाद बात करें टेराकोटा, तो टेराकोटा तो फेमस है, इसके लिए क्या मिला है हमें, इसे जीआई टैग भी मिला है, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर भी मिला है, कितने कब 1999 में दिया जाता है, कितने साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाता है। बात करें पेटेंट, यदि पेटेंट की बात करें तो 10 साल के लिए नहीं, वो 20 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है, वो अलग की बात है, ठीक है, अलग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इसका बात इसके हम इसी वीडियो पे आते हैं। तो कपड़ा उत्पादन की बात करें तो कपड़ा में हमने देख लिया, वहां थे रेडीमेड कपड़े, तो रेडीमेड कपड़े के लिए गौतम बुद्ध नगर था, लेकिन बात करें खाली कपड़े उत्पादन के लिए तो आ जाएगा हमारा बाराबंकी, अम्बेडनगर और इटावा। क्या आ जाएगा हमारा, बाराबंकी, अम्बेडनगर और इटावा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम जरी, ठीक है, एक होते हैं जरी जरौदी जरदोई, जरी जरदोई के लिए फेमस है उन्नाव, बदायूं, बरेली, चंदौली, कासगंज या फिर सहारनपुर, तो ये फेमस है किसके लिए, जरी जरदोई के लिए। लेकिन बात करें जरी सिल्क की साड़ी, तो सिल्क की साड़ी के लिए कौन, लता मंगेशकर क्या पहनती है, साड़ी तो पहनती हैं, तो लता मंगेशकर ललितपुर से तुरंत रिलेट करेंगे, लता मंगेशकर क्या पहनती है, साड़ी, तो जरी सिल्क साड़ी कहाँ के लिए फेमस है, ललितपुर के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें हम तो हमारा आ जाएगा आदिवासी शिल्प, तो आदिवासी शिल्प, आदिवासी कहाँ पे पाए जाते हैं सब ज्यादा, या तो लखीमपुर खीरी या फिर श्रावस्ती। श्रावस्ती तो हर चीज के लिए बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है, पिछड़ा हुआ जनपद है हमारा यूपी का, ठीक है, हर चीज में सब पीछे सा टॉप करेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती, यहीं पे आदिवासी जनजाति सब ज्यादा पाई जाती है, आदिवासी क्राफ्ट है, बेहतरीन क्राफ्ट बनाते हैं, देखो, ठीक है। तो ये भी फेमस है कहाँ, ये है लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती। बात करें बर्तन की तो कानपुर देहात किसके लिए फेमस है, बर्तन के लिए, मेनली जस्ता, बहुत बर्तन कैसा, बर्तन सस्ता, बना हुआ किसका, जस्ता, ठीक है, तो वो कहाँ फेमस है, कानपुर देहात में। तो ये क्या है, जस्ता के हैं जो बर्तन मेंशन किए हुए हैं, तो जस्ता के बर्तनों के लिए फेमस है हमारा कानपुर देहात, जबकि कानपुर नगर की बात करें तो चमड़े के लिए फेमस था, ठीक है, वो हम देख चुके। बात करें वॉल हैंगिंग, जो दीवार पर पेंटिंग टंगी हुई होती है, वो वहाँ वो उसके लिए किस कौन फेमस है, तो वो आ जाएगा हमारा गाजियाबाद नहीं, गाजीपुर, ठीक है, ये भी देख लिया। उसके बाद बात करते हैं हम लकड़ी, तो लकड़ी के शिल्प के लिए क्या है, ये आ जाएगा हमारा सहारनपुर, बस्ती, बिजनौर, रायबरेली। लकड़ी के शिल्प, लकड़ी की बनी हुई चीज़ों के लिए क्या आ जाएगा हमारा, पहला आ जाएगा हमारा सहारनपुर, ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा हमारा बस्ती और फिर बिजनौर, ठीक है, रायबरेली, ये 4 हो जाएंगे। पहला क्या, सहारनपुर, बस्ती, बिजनौर और रायबरेली, ये फेमस है लकड़ी के शिल्प के लिए, लकड़ी के क्राफ्ट के लिए, ठीक है। बात करें लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने से कौन, लकड़ी के खिलौने से रिलेट करो लड़की का खिलौना, और वो किसने छीन लिया, हाँ, किसी लड़के ने, इसका मतलब उसकी क्या कर दी, उसकी दही कूट दी पकड़ के, यदि उसने छीन लिया तो इसका मतलब लकड़ी के खिलौने से रिलेट करेंगे लड़की का खिलौना, और वो कूट दिया तो चित्रकूट, तो इसका मतलब क्या हुआ,
लकड़ी के खिलौने और चित्रकूट। उसके बाद बात करें जरी जरदोई, जो बताया पहले, तो क्या आ जाएगा, जरी जरदोई के उत्पादन में मैंने बता ही दिया पहले, तो क्या आ जाएगा, भदोही, बरेली, चंदौली, कासगंज, उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर। ये हो गई हमारे किसके, जरी जरदोई के लिए फेमस है। इसके अलावा तुम्हें आपको याद रखना है कि कास्ट शिल्प के लिए फेमस है बस्ती, सहारनपुर, या फिर हमारा रायबरेली और बिजनौर, ये कास्ट शिल्प के लिए फेमस है। बात करें कालीन, तो कालीन में बता चुका, क्या आ जाएगा हमारा, सोनभद्र, मिर्जापुर और संत रविदास नगर। ठीक है, ये फेमस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।